गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में। अगर हम देखें तो भवन, बांध, सड़क, पुल आदि निर्माण कार्यों के अंतर्गत सीमेंट की आवश्यकता होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उन सभी के अंतर्गत सीमेंट का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक का देश है। भारत में सीमेंट का उपयोग की अवस्थिति के कारक जो हैं उसको समझेंगे हम। पहला कारक जो है कि सीमेंट उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है और इसमें प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल है वो भारी एवं सस्ता होता है, तो इसलिए इसकी परिवहन जो लागत है वो अधिक आती है। तो इसे अपने कच्चे माल के निकटस्थ स्थानों में ही इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। दूसरा, इसके अंतर्गत चूना पत्थर इसके उत्पादन का प्रमुख कच्चा माल है, जो कि अपने कुल भार का लगभग 60 से 65% तक होता है, तो इसलिए भी इसे कच्चे माल के निकट ही स्थापित किया जाता है। फिर सीमेंट उद्योग के अंतर्गत चूना पत्थर वाले जो स्थान हैं जहाँ पे उपलब्ध होता है उन्हीं स्थानों पर इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। सिलिका की बात करें हम तो सिलिका 20 से 50% तक, एल्यूमिना 5 से 12% तक इसके अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए कोयला भी अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है और 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए लगभग 250 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो सीमेंट का भार जो है भार के साथ साथ कम मूल्य वाला उत्पाद है, अतः परिवहन व्यय अधिक होने के कारण सीमेंट उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत प्राथमिक तौर पर इसके जो कच्चे माल जहाँ पर उपलब्ध हैं वहीं पर इस उद्योग को स्थापित कर लिया जाता है। भारत के अंतर्गत सीमेंट उद्योग के विकास की अगर हम बात करें तो 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार हुआ था और भारत के अंतर्गत प्रथम सीमेंट का कारखाना 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था, परंतु सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 के अंतर्गत चेन्नई में स्थापित कारखाने में प्रारंभ हुआ। हालांकि सफल नहीं हो पाया है और वहाँ पर सफल नहीं हो पाया और 12-13 के अंतर्गत पोरबंदर गुजरात में सफल कारखाने की स्थापना हुई और इसके पश्चात 1914 के अंतर्गत कटनी मध्य प्रदेश में सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी ने वर्ष 1916 के अंतर्गत वर्ष 1916 के अंतर्गत बूंदी में पोर्टलैंड कंपनी ने अपनी लाखेरी, राजस्थान के लाखेरी में अपने सीमेंट के उत्पादन का कार्य शुरू किया। 1922-23 के अंतर्गत 6 और कंपनियां स्थापित की गई, जिसमें गुजरात का द्वारिका, बिहार का जालपा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के वनमोर, मेहगांव, कैमूर और कर्नाटक के शाहबाद में इसकी जो अन्य इकाइयां हैं उनको स्थापित किया गया। 1924 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के संरक्षण प्रदान किया गया। 18 कारखाने बनाए 1947 में, जिनकी उत्पादन क्षमता 21 लाख के करीब लाख टन के करीब थी और वास्तविक उत्पादन इसका 21.16 लाख टन था, जो 1950-51 में बढ़कर 27 लाख टन हो गया। यानी क्रमशः इसके अंतर्गत धीरे धीरे इसका विस्तार हो गया। इन आंकड़ों को आप काम में ले सकते हैं उसमें लिखने में। फिर हम इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सतना, कैमूर, कटनी, भोपाल, नगरदुर्ग, जाबद, नया गांव ये प्रमुख क्षेत्र थे। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कृष्णा, करीमनगर, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल आदि। राजस्थान के प्रमुख जो क्षेत्र हैं सीमेंट उत्पादक क्षेत्र वो सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही आदि हैं। गुजरात का ओखा, पोरबंदर, द्वारिका, वडोदरा, भावनगर आदि। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। ये हम देख रहे हैं भारत के अंतर्गत जो विभिन्न सीमेंट उद्योग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आप मैप के माध्यम से भर सकते हैं। फिर इस उद्योग के अंतर्गत से संबंधित बहुत सी समस्याएं भी हुई हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें कि इस उद्योग के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है और आर्थिक रूप से अगर हम देखा जाए तो इसमें लाभ की मात्रा कम है, इसलिए पूंजीपति जो है इसमें निवेश कम करना पसंद करते हैं। दूसरा कारक है कि इसमें अधिक मात्रा में विद्युत का आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का संकट भी इस उद्योग का सबसे बड़ी समस्या के रूप में माना जाता है। सीमेंट उद्योग में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होने के कारण
इसके विशेष रूप से डिज़ाइनिंग और इस तरीके से करनी पड़ती है, और ग्रीन हाउस गैसों भी इससे उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये भी इस उद्योग की एक प्रमुख चुनौती के रूप में लिया जा सकता है। भविष्य में अगर हम कार्बन संग्रहण व भंडारण की विभिन्न तकनीकों का उपयोग की अगर बात करें तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अतिरिक्त नवीनीकरण ऊर्जा यानी सतत वाले जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनको बढ़ावा देकर इस इंडस्ट्री को राहत पहुंचाई जा सकती है। ये अपने आप में कुछ ऐसी समस्याएं थी जो इस उद्योग के समक्ष आ रही हैं और इस उद्योग को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं समझती हूँ यह एक छोटा सा ब्रीफ आपको इस उद्योग के बारे में मैंने दिया, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।